जय हिंद दोस्तों। हम लोग पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में जो टॉपिक चल रहा था, हमारा टॉपिक था क्या? रिमाइंडर थ्योरम। यानी कि भिन्न भिन्न प्रकार के क्वेश्चन में भिन्न भिन्न तरीके से आपसे रिमाइंडर पूछेगा, और रिमाइंडर निकालने के आपको हर तरीके, हर हथकंडा आना चाहिए। पता चले कुछ हथकंडे पढ़ लिए और उसके बाद कहीं कोई क्वेश्चन आ गया, फंस गए, रो रहे हैं बैठ के, तो सर मत पीटना, आप क्वेश्चन को कर लो, वरना दिक्कत हो जाएगी। सवाल देखिए, मैं इससे पहले एक क्लास में 10 क्वेश्चन कराए मैंने, काय पे आधारित है वो सब रिमाइंडर। इससे पहले भी मैं एक क्लास और करा चुका हूं, उसमें भी सारी चीज़ें मैंने बताई थी कि रिमाइंडर कैसे कैसे निकाला जाएगा और कैसे कैसे नहीं। अब बात करते हैं आगे के क्वेश्चन की, जो क्वेश्चन का लेवल अपने आप चेंज कर रहा है, बैरिसन दिखा रहा है, दिखाने दो उसको, चिंता मत करना। लिखा है 3 की पावर 55 को 82 से भाग करने पर रिमाइंडर क्या मिलेगा। मेरे भाई एक बात बताना आप ईमानदारी से, कि ऐसा नंबर ऊपर बनाते हैं कि नीचे वाले नंबर से भाग देकर रिमाइंडर 1 बचे। अगर 1 के अलावा कुछ और बच गया तो नानी की नानी याद आना निश्चित है, क्योंकि किसी भी नंबर की पावर 55 नहीं कर सकते आप। किसी भी नंबर की पावर 55 नहीं कर सकते, सिर्फ 2 की पावर 10 पता है। 2 की पावर 10 क्या होता है? 1024। 2 की पावर 12 पहुंच जाएंगे, 15 पहुंच जाएंगे, 20 पहुंच जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा 20 पे तो बहुत हालत खराब हो जाएगी, 12-13 पहुंच जाओगे, 15 तक पहुंच सकते हो। कहां तक पहुंच सकते? 2 की पावर 15, और इसके अलावा किसी नंबर की पावर नहीं बता सकते। लेकिन 1 की पावर बता सकते हो, 1 करोड़ हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, वो क्योंकि एक ही रहता है। बात यह है कि इस नंबर को बनाने के लिए या तो इस नंबर को 83 बनाऊं या इस नंबर को 81 बनाऊं। अगर 81 बन गया तो भी 82 से भाग देने पर रिमाइंडर 1 मिलेगा, और 83 बन गया तो भी 1 मिलेगा। तो 3 की औकात है 83 बनने की, इसकी औकात है 83 बनने की, इसकी औकात है 81 बनने की, क्योंकि 3 की पावर 4 81 होता है। ये बात आपकी खोपड़ी में आनी चाहिए कि 3 की पावर 4 क्या होता है? 81 होता है। तो मैं एक बात बताऊं कि 3 की, सुन लेना मेरी बात को, कि 3 की पावर 3 गुणे 3 की पावर 52 कर लूं मैं, बट्टा 82। कोई दिक्कत है तुमको? 3 की पावर 3 होता है 9, और 3 की पावर 52 को 3 की पावर 4 की पावर 13 कर लूं, तुमको कोई आपत्ति? 3 और 3 27 होता है ना, 9 क्यों आ रहा है? 27 आ जाएगा, सही है। एक बात बताइए, 27 और 3 की पावर 4 क्या होता है? 81, और 81 की पावर 13 बटा 82। ये हर स्टेप को लिख रहे हैं, सवाल इसलिए बड़ा हो रहा है, सवाल में कोई दम होती नहीं है। अगर 27 को 82 से भाग करेंगे, रिमाइंडर 27 ही मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा? और 81 को 82 से भाग करेंगे, रिमाइंडर 1 मिलेगा, लेकिन माइनस का, यानी कि माइनस के 1 की पावर 13 मिलेगा नहीं मिलेगा? बटा 82, 27, और माइनस की पावर है ऑड, तो नंबर आएगा माइनस का 1 बटा 82, यानी कि माइनस के 27 बटा 82। और माइनस में नंबर होता नहीं तो इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा पॉजिटिव में, तो 82 में से घटा दो 27, नंबर आएगा 55। तो रिमाइंडर क्या मिला? 55। बात पल्ले पड़ी ना पड़ी है? कोई दिक्कत, कोई आपत्ति, कोई विपत्ति? क्वेश्चन टूट पा रहा है, समझ में आया? अगला सवाल लिखा है 11 की पावर 77 को 7 से भाग करने पर विभाजित करने पर शेषफल क्या बचेगा? सोचो, थिंक ऑन दिस क्वेश्चन। 11 की पावर 7 को देखो, 11 की पावर कुछ भी कर लो, 11 की पावर कुछ भी कर लो आप, लेकिन आप ऐसा नंबर नहीं बना सकते कि 7 से भाग देने पर रिमाइंडर 1 मिले, क्योंकि 11 होगा या 121 होगा या 1331 होगा। तो 11 की पावर क्या लिखा है मेरे भाई? 77 बटा 7। तो आप एक काम करो, 11 को 7 से भाग करेंगे, क्या बचेगा? 4 की पावर 77 बटे 7। अब 4 की पावर 77 तो पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है ना। तो 4 को क्या बना लो? 64, क्योंकि 63 बन जाएगा। बनेगा ना बनेगा? तो 4 को 64 बनाने के लिए पावर चाहिए 3, पावर चाहिए, और हमें पता है कि पावर 3 चाहिए, और यहां पर है तो मैं कह सकता हूं 4 की पावर 2 गुणे 4 की पावर 75 बटा 7। कोई दिक्कत? 4 की पावर 2 होता है 16, और 4 की पावर मैं इसको 3 कह लूं कि पावर 25। तुमको कोई आपत्ति होनी भी ना चाहिए। 16 लिखा है ना, 4 की पावर 3 क्या होता है? 64 की पावर 25 बटा 7, और 7 से 16 को भाग करेंगे, रिमाइंडर 2,
और 64 को 7 से भाग करेंगे रिमाइंडर 1, और 1 की पावर 25 आंसर आएगा 1/7। रिमाइंडर क्या आया? 2 आया। कितना आया? 2। समझ में आया? क्वेश्चन अपने आप चेंज हो रहा है, वेरिएशन दिखा रहा है, दिखाने दो। समझ में आया? आपकी पकड़ मजबूत होनी चाहिए, आपकी पकड़ मजबूत होनी चाहिए। छाप लिया, CHAP छाप, LIYA लिया। सही है? अरे आगे बढ़े का? अगला सवाल देख रहे हो? क्वेश्चन का वेरिएशन अपने आप धड़ल्ले चेंज हो रहा है। लिखा है 32 की पावर 32 की पावर 32 को 7 से विभाजित करने पर शेषफल ज्ञात करें। 32 की पावर 32 की पावर 32 को किससे विभाजित करना है? 7 से। एक बात बताएं, इसके साथ वही 3 5 कर दें? कर दें? बोलो, कर दें? क्या 32? मैं इसके एक साइक्लिसिटी, एक दूसरा तरीका होता है, वो भी सिखाऊंगा। वो पता है कब सिखाऊंगा? जब सवाल कैसे आएगा। 32 की पावर 32 की पावर 32 की पावर 32 की पावर 32, या कुछ भी नंबर ले लिया, बटा 7 लिख दिया, तब मजा आएगा। ये छोटा सवाल है, सिर्फ डालो। ऐसा भी सवाल आएगा, आएगा आएगा। मेरे कर्ण अर्जुन आएंगे, मेरे कर्ण अर्जुन आएंगे, ये भी आएंगे। हाँ, देखना, फिर देखना। अरे बहुत कुछ है इसमें, बहुत कुछ है। तो किसी के दिमाग में कोई खुरापात आ रही है, इसको बोलते हैं, जो मैं सिखाऊंगा ना अगला, इसको बोलते हैं टोशिएंट मेथड। इसको क्या बोलते हैं? टोशिएंट मेथड। वो सिखाऊंगा, बड़ा अपना रूल है। क्या कह रहे हैं आप? सही है। इनका कहना है कि इस 32 को 7 से भाग करोगे तो सवाल बचेगा 4 की पावर 32 की पावर 32, यही बचेगा। और हमें पता है कि अगर जाको जो कुछ करना है, जाको अगर कुछ करना है तो क्या करना पड़ेगा? सोचो। लेकिन इसके दिमाग में, आपके दिमाग में एक बात आनी चाहिए थी कि एक काम करें, अगर आप थोड़ा सा समझाने के लिए आप एक काम करें, इसकी नंबर की गुणा कर दें तो 7 4 की पावर 1024 हो जाएगी। 32 का स्क्वायर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? बटा 7 समझाने के लिए है। अब 3 बाहर लेना, 4 और 2 6 और 1 7, 3 से कटेगा नहीं, तो आपको पहाड़ आना चाहिए। 34 3 102 होता है, 34 3 102, यानी 1020 कट जाएगा, 1023 कट जाएगा, तो एक पावर 1 बचेगी, नहीं बचेगी? तो इसको मैं सुना दे रहा हूँ बस, 2 गुणे 2 की पावर 1023। मैं बता रहा हूँ ये सवाल बहुत बड़ा हो जाएगा ऐसे अगर करोगे तो। 2 क्या हुआ? 4 है यहाँ पे, सही है। इसको क्या लिखो? 4। इसको लिख सकते हैं 4 की पावर 3, भाग करो 4 तियां, वो 3 तियां 9, 3 चौक 12, ऐसा आ जाएगा। बट्टा कितना हो जाएगा? 7। 4 की पावर 3 कितना होता है? 64 की पावर 341 बट्टा 7, ये नंबर है। अब 4 को भाग करेंगे तो रिमाइंडर 4 मिलेगा, लेकिन 64 को 7 से भाग करेंगे रिमाइंडर 1 मिलेगा, और 1 की पावर कुछ ही, आंसर 1 रहेगा। 1/7, रिमाइंडर कितना आया? 7। एक तो तरीका ये रहा। अरे 4 ही लिख रहे हैं, कहा 7 लिख जा रहा है? सही है, एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका और समझाएं। देखो, आपको पूरा सवाल खोल के आना चाहिए, पूरा भी कैसा भी सवाल हो आपको पूरा खोल के सॉल्व करना आना चाहिए, तब कहीं जाके आप अच्छे रहोगे, वरना पता नहीं कहाँ कहाँ फंसोगे। आगे बढ़ो, तुमको समझा रहे हैं टोशिएंट मेथड ही समझाएंगे, क्योंकि अगर ऐसे करोगे बहुत बड़ा हो गया ना, इसको टोशिएंट मेथड से करोगे सवाल खत्म हो जाएगा वहीं की। हाँ, नेक्स्ट करो इसे टोशिएंट मेथड। देखो, जब तक आपके बीमारी से ग्रसित नहीं होंगे ना, आपको दवा बताई जाए आप नहीं लोगे। मैंने पूरा सवाल बताया, बड़ी प्रॉब्लम होगी ना 32 के बाद, कैसे भी कर लो इसको, क्योंकि अगर इसको तोड़ोगे ना तब भी प्रॉब्लम होगी, सवाल बड़ा ही होगा। अगर इसमें टोशिएंट मेथड लगा दोगे तो आसान होगा। अब ये टोशिएंट मेथड क्या है, ये क्या बला है, इसको थोड़ी सी तसल्ली रखो। लेकिन अब बीमारी से ग्रसित हो रहे हो ना कि ऐसे बहुत दिक्कत हो रही है हमें, इसको कुछ आसान तरीका चाहिए, फिर इसको थोड़ा खाली कर लो 1 सेकेंड। ऐसा फीलिंग आ रही है ना कि कुछ ऐसा मेथड मिल जाए कि सवाल जल्दी टूट जाए,
सवाल जल्दी टूट जाए, इसे तोड़ना है तो बहुत बड़ा सवाल हो रहा है, तो इसके लिए टोस्टिन मेथड है। वो क्या है उसके लिए बस चंद सेकंड इंतजार करो। आगे बढ़े हम लोग, डायरेक्ट सवाल टूट जाएगा बिना किसी प्रॉब्लम की, हिचकिचाहट की। ये है बेसिक कराया जो मैंने अभी, बिल्कुल जाहिलों वाला तरीका। आओ सवाल पे, ये करो, ये लिखा है 48 प्लस 62 की पावर 117 को 9 से, 48 प्लस 62 की पावर 117 किससे भाग करना है? 9 से। अगर 9 से भाग करूंगा रिमाइंडर क्या मिलेगा? 5। 9 पंजे 45, रिमाइंडर मिलेगा 3। मिलेगा नहीं मिलेगा? अरे मिलेगा नहीं मिलेगा? 3। और 62 को 9 से भाग करूंगा, रिमाइंडर माइनस का 1 मिलेगा। मिलेगा? और -1 की पावर कितनी है? 117 बटा 9। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति, कोई विपत्ति? बहुत अच्छे। 3। क्या -1 की पावर 117 है तो माइनस का 1 ही मिलेगा बटे 9। तो 3 में से जाएगा क्या मिलेगा? 2। तुम्हारा 5 कैसे आ गया? कोई बात नहीं, हो जाता है, कभी कभी हो जाता है। समझ पाए आप? ये आसान है ना? बस प्रॉब्लम कहाँ पे है? अब एक जिज्ञासा जागृत हो रही है कि टोस्टिन मेथड में भाई सवाल उस बड़े सवाल को, और जो मैं लिखा था 32 के और 32 और 32 ऐसे सवाल आते हैं, ये कैसे टूटेंगे? टूटेंगे टूटेंगे। तो इस नंबर को हम कर सकते हैं आसानी से कि 48 की पावर 48 बटे 9 है ना, तो 48 को 9 से भाग करेंगे रिमाइंडर क्या मिलेगा? 3। और 62 को 9 से भाग करेंगे रिमाइंडर मिलेगा -1। और -1 की पावर कितनी? 117। 3 - 1 2। सही है। नेक्स्ट बढ़े आगे। कह रहा है x की पावर 29 माइनस x की पावर 26 माइनस x की पावर 23 प्लस 1 के फैक्टर कौन कौन से हैं? कह रहा है कि x - 1 है लेकिन x + 1 नहीं, x + 1 है लेकिन x - 1 नहीं है, x + 1 x - 1। अगर इनका, सुन ले मेरी बात को, इनका डिविजिबल अगर कोई फैक्टर है, अगर इसका फैक्टर x - 1 है, मेरी बात को ध्यान से सुनना, अगर इसका फैक्टर x - 1 है तो x - 1 से भाग देने पर रिमाइंडर 0 बचना चाहिए। यानी कि x - 1 बराबर 0, तो x बराबर क्या रख दो? अगर x बराबर 1 रखने पर ये इक्वेशन 0 दे रही है तो x - 1 इज अ फैक्टर, और x बराबर 1 रखने पर ये फैक्टर रिमाइंडर 0 नहीं दे रही है तो x - 1 इसका फैक्टर नहीं है। अगर x - 1 फैक्टर है बराबर 0, यानी x बराबर क्या रख दो? 1। अगर x बराबर 1 तो 1 -1 -1 प्लस 1 -1 प्लस 1 -1 प्लस 1, क्या रिमाइंडर दिया? यानी x - 1 इज अ फैक्टर, बट x + 1 का नहीं पता, तो x + 1 बराबर 0 रख के देख लो। x + 1 बराबर 0, यानी x बराबर -1। अगर माइनस के 1 रखने पर भी 0 आ गया तो x + 1 भी इसका फैक्टर होगा। चेक करते हैं। अगर x की पावर 29, अब x की पावर यानी -1 की पावर 29 करोगे तो माइनस का 1 मिलेगा। ये माइनस का ऑलरेडी था, और माइनस के 1 की पावर 26 तो प्लस का 1 ही बचेगा। माइनस का 1 है तो ये प्लस का 1 बचेगा नहीं बचेगा, और वो प्लस का 1 ऑलरेडी है। माइनस प्लस माइनस प्लस, रिमाइंडर क्या मिला? 0। यानी कि x - 1 भी फैक्टर है और x प्लस दोनों फैक्टर है। x - 1 भी फैक्टर है और x + 1 भी फैक्टर, दोनों फैक्टर है। करना क्या था? बस बराबर 0 रख देना था। अगर x - 1 इसका फैक्टर है तो x - 1 बराबर 0, यानी x बराबर 1 रखने पर इक्वेशन क्या हो जाए? 0। तो फैक्टर है, नहीं है तो फैक्टर नहीं है। x + 1 फैक्टर है तो x + 1 बराबर 0, यानी x बराबर -1 रखने पर इक्वेशन क्या हो जाए? 0 हो जाए। नेक्स्ट कह रहा है यदि x + 1 और x - 1 बहुपद ax³ + bx² + 3x + 5 के गुणनखंड हैं, तब a और b के मान ज्ञात कीजिए। a और b के मान ज्ञात कीजिए। मैं इस सवाल को 2 तरीके से कराऊंगा, चिंता मत करना। देखो, अगर x + 1 और x - 1 फैक्टर हैं तो x + 1 अगर फैक्टर है तो बराबर 0, यानी x बराबर क्या रख दो? -1। कौन सी इक्वेशन में? उस इक्वेशन में ax³ + bx² + 3x + 5, यही है। सुनो, कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? x से क्या रखोगे? -1, तो ये भी बराबर 0 हो जाना चाहिए ना? क्या हो जाना चाहिए? 0। अगर x से -1 रखोगे तो माइनस का a, x से -1 रखोगे तो प्लस का ही रहेगा, प्लस का रहेगा नहीं रहेगा?
प्लस का b माइनस 3 प्लस 5 बराबर क्या 0, यानी कि b माइनस ए प्लस 2 बराबर 0, यही आया। और अगर x माइनस 1 इसका फैक्टर है तो x बराबर 1 रखने पर इक्वेशन क्या हो जानी चाहिए 0। कौन सी इक्वेशन, यही वाली इक्वेशन, ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 सोचो, अब x बराबर 1 रख दो तो a बचेगा, b बचेगा, प्लस 3 बचेगा, प्लस 5 बचेगा, बराबर 0, बराबर क्या हो जाना चाहिए 0, यानी कि a प्लस बी बराबर माइनस के 8, और यहां कर दिया जाए तो b माइनस ए बराबर माइनस के 2। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करके a और b के मान निकाल लो। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के सॉल्व करके क्या के मान निकाल लो, a और b के मान निकाल लो। समझाओ, b माइनस ए बराबर कितना दे रखा था 2, और b प्लस ए बराबर कितना दे रखा था 8 माइनस 2। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो 2b बराबर 6, यानी b बराबर कितना आ गया 3, और b का मान उसमें रख दो तो a का मान कितना आ जाएगा 5। कौन माइनस के 8 थे, सॉरी, ये माइनस के 2 माइनस के 8 तो माइनस के 10 माइनस के तो माइनस के 5 कर ही दूं, अच्छी जगह पे लिख दूं ने, खाली करो थोड़ा सा। तो दो इक्वेशन आई थी, b माइनस ए माइनस के 2 और b प्लस ए माइनस के 8, इनको सॉल्व कर दो, कट जाएंगे। 2b माइनस के 10 तो b बराबर माइनस के 5, b बराबर माइनस के 5। अब b का मान किसी इक्वेशन में रख दो, अरे a प्लस बी बराबर माइनस का 8 था नहीं था, लो a b की जगह क्या रखोगे माइनस के 5 बराबर माइनस के 8, तो a बराबर माइनस के 8 प्लस के 5, यानी a बराबर, ये है बर्बादी, कभी जिंदगी मत करना इसे। समझ में आया, समझ में आया नहीं आया। अगर आपने x प्लस 1 का फैक्टर देखा, फिर यहां से एक इक्वेशन बनाई, x माइनस 1 का दूसरे फैक्टर से दूसरी इक्वेशन बनाई, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके a और b के मान निकाले, ये बहुत बड़ा हो जाएगा। इस तरीके से सिलेक्शन ना होगा, इस तरीके से सिलेक्शन ना होगा। अगर आपकी रणनीति, आपकी अप्रोच ये रहती है तो प्रॉब्लम क्रिएट होनी निश्चित है, प्रॉब्लम क्रिएट होनी निश्चित है। अगर आप इस प्रॉब्लम में नहीं फंसना चाहते तो दूसरा तरीका दिखाऊं, ये तो छाप लिया होगा ना, समझ में, देखो बेसिक यही है, कहते हैं ना लोग बेसिक क्या है, दिस इज द बेसिक, बर्बादी और बेसिक, बी फॉर बेसिक, बी फॉर बर्बादी, हाँ, और बी भी बर्बादी। लोग ना कहते हैं जिंदगी एस से शुरू होती है और एस पे खत्म, एस शुरू होती है, ठीक है। पहले, सबसे पहले शादी, सगाई, पहले और बोलो सगाई, सगाई फिर शादी, सास ससुर साला साली, फिर सत्यानाश, कहानी खत्म। कहां से शुरू होती है भाई आपकी जिंदगी की बर्बादी, कहां शुरू होती है एस से, कहां से, सगाई से। अब ये बर्बादी खत्म कराऊं मैं, अरे अपना ये वाला सही है, वो सत्यानाश वाला छोड़ो, बी फॉर बर्बादी और बी फॉर बीवी और बी फॉर बेसिक। बेसिक यूज करोगे तो बर्बादी होगी, और उसके साथ में कौन आ जाएगी, बीवी। देखो अब इन सवालों को कैसे करना था वो तरीका क्या है समझे। आओ हल्का से नीचे आ जाओ, दिखने लगे। x प्लस 1 और x माइनस 1 दोनों फैक्टर हैं, तो x प्लस 1 रखोगे तो या 5 करना पड़ेगा, प्लस माइनस ध्यान करना पड़ेगा, और x माइनस 1 बराबर 0 रख दो तो प्लस माइनस कोई फर्क करना पड़ेगा। अगर x माइनस 1 बराबर 0 यानी x बराबर 1 रख दो तो इक्वेशन क्या मिलेगी, a प्लस b माइनस 3 माइनस 5 बराबर क्या हो जाना चाहिए, सॉरी प्लस 3 और प्लस 5 बराबर क्या हो जाना चाहिए, और ए और बी का मान ऑप्शन रख दो। ए और बी के मान क्या रखेंगे, जोड़ के कितना हो जाए 8। अरे a प्लस बी प्लस 8 बराबर 0 है ना, तो ए और बी जोड़ के क्या बनना चाहिए, -8। कहां है, जो है, दिस इज द आंसर। बहुत फर्क है,
इसमें और उसमें बहुत फर्क है। इस तरीका है, 2 बार बता देंगे। देखो मिटा दिया। समझना मेरी बातों को। देखिए आपको ये भी रखना पड़ेगा, फिर ये भी रखना पड़ेगा, फिर 2 इक्वेशन बनेंगी, दोनों को सॉल्व करके ए और बी के मान निकालना पड़ेगा। ये मामला बड़ा टिपिकल है। तो आप अगर ये रखेंगे x + 1 = 0 यानी x = -1, तो बहुत कुछ देखना पड़ेगा। अगर ये वाली रख दें तो x - 1 बराबर क्या दे रखा है, x - 1 बराबर 0, तो x बराबर क्या 1, और x बराबर 1 रखेंगे तो कुछ देखना है ना, खाली a + b + 3 + 5 बराबर 0, यानी a + b + 8 बराबर क्या, तो a और b का मान कुछ भी हो -8 हो, तभी तो ये 8 के साथ 0 देगा। तो a और b के मान कहां से देखोगे, ऑप्शन का सहारा है तो जॉब हमारा है, CGL हमारा है, CHSL हमारा है, वर्दी हमारी है। ऑप्शन का सहारा लेना पड़ेगा, ऑप्शन का सहारा लेना पड़ेगा। या तो ऑप्शन का सहारा ले लो, जिंदगी में सबके सहारे ले लो, एक का सहारा लो। कौन है, और कभी शिकायत भी नहीं करेगा, और किसी और का लोगे तो शिकायत भी करेगा, करेगा नहीं करेगा, कि हमने तुमको सहारा दिया था। तेरी की ऑप्शन का लो, बोलेगा ही नहीं। नहीं आया, आ रहा है, हाँ जी, आगे बढ़े का। नेक्स्ट, इस सवाल को देखो, कह रहा है x² - 7x + 15 को x - 3 से विभाजित करने पर कैसे मिलेगा। x - 3 बराबर 0, यानी x बराबर क्या रख दो 3, x बराबर क्या रख दो 3 रख दो। x - 3 बराबर 0, तो x बराबर क्या रख दो 3। कौन सी इक्वेशन में, इसमें x² - 7x + 15 में क्या हो जाएगा 9 - 21 + 15, 15 21 9 24 3। दिस इज द आंसर। आ रहा नहीं आ रहा है, समझ आ रहा है, अच्छे से आ रहा है, सही है। अरे क्या बात है, रिमाइंडर निकालने के लिए कहा, उन्होंने कहा x - 3 से रखने पर रिमाइंडर क्या मिलेगा, तो x - 3 बराबर 0, x बराबर क्या रख दो 3, एक कर सकते, जो आंसर आया सो ही आंसर है। कैसे डर रहे हो, सब पे काम कराया, डरो मत, डरना मना है, डरना मना है। लो भाई, x की पावर 51 + 16 को x + 1 से भाग देने पर में, एक बात बता दें हम कतई निश्चित, अगर तुमने ये हमसे नंबर सिस्टम या कोई भी टॉपिक पढ़ लिया तो ताउम्र उस टॉपिक को दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हम हर टाइप का क्वेश्चन कराते हैं, सिर्फ एक टाइप के क्वेश्चन लेके खत्म करा के कहानी, ऐसा नहीं करते हैं। अगर हम रिमाइंडर थ्योरम निकालना सिखा रहे हैं, शेष पर निकालना, तो सारा शेष पर कैसे भी पूछ ले, प्रॉब्लम नहीं होगी, नहीं होगी तो नहीं होगी, क्योंकि हम लेवल ही उस लेवल पे ले गए। हर तरीके का क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि सिर्फ 2-3 टाइप के क्वेश्चन देख, बहुत प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं भाई। और आप देख भी रहे हैं, पहले नंबर्स में काम हो रहा था, अब वेरिएबल में काम हो रहा है। ये जो सवाल है, x की पावर 51 + 16 किससे भाग करना है, x + 1। अगर x + 1 बराबर 0, तो x बराबर क्या रख दो -1, और माइनस की पावर 51 + 16, तो माइनस की पावर 51 मतलब माइनस की पावर ऑड, और माइनस की पावर ऑड तो -1 + 16 बराबर 15। दिस इज द आंसर। आया नहीं आया, ये 16 है, कितना है ये 16। बढ़े आगे, इसको देखो, देख रहे हो, देख रहे हो कैसे कैसे सवाल पूछ रहा है, पूछ रहा नहीं पूछ रहा है, और सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है, मैं कुछ नहीं लाया अपनी तरफ से बना के। 37 को 6 बार। एक बात बताओगे, मैंने तुम्हें एक बात बताई थी कि मैंने आपको एक बात बताई थी कि 1001 किस किस नंबर से डिविजिबल है। जो नंबर है ये 7, 11 और 13 से डिविजिबल है नहीं। कह रहा 7 7 7 129 बार लिखे हैं, कितनी बार लिखे हैं, को 37 से विभाजित करने पर शेषफल क्या मिलेगा। क्या 1001 37 से डिविजिबल है, पहले चेक करो। 7 11 13 का प्रोडक्ट होता है नहीं होता है, मेरी बात को ध्यान सुनना, कि 1001 7 11 13 का प्रोडक्ट होता है, तो 1000 जो 1 है
1001 है। ये 37 से डिविजिबल है या नहीं? 37 दूनी करना पड़ेगा, तियाँ करोगे तो ऊपर पहुंच जाएगा। तो 37 दूनी कितना हो जाएगा? 74। कितना बचा? 26, 261। 3 अट्ठे 24, और 3 सत्ते 21, और 7 3 21, समझो। अट्ठे पे जाएंगे तो, अरे तुम मेरी बात सुनो ये नंबर है ना, तो तुम खुद सोच के देखो क्या करोगे, कैसे नंबर करोगे कि लास्ट में एक आए। यही बच रहा है। देखो मैं दिखा रहा हूं, चीजें समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये सवाल टूटेगा कैसे। आपको नॉलेज किस बात की होनी चाहिए। अगर 1001 को तुम 37 से भाग करते हो तो 37 दूनी 74, बचा कितना? 26 1। अब किससे भाग करोगे? 3 अट्ठे 24, 3 छक 18, 3 सत्ते पे, देखो सत्ते करके दिखा रहा हूं मैं तुमको। 7 सत्ते 49 के 9, हाथ से लगे 4, 7 3 21 और 4 25, 2 से चलो चिया, यानी कि 1001 37 का प्रोडक्ट नहीं है। और आपको एक बात वैसे ही पता हो जानी चाहिए थी कि जो 1001 है, अब मैं इसकी जरूरत क्यों पड़ रही समझा रहा हूँ। ये 7 11 और 13 का प्रोडक्ट है, और इन नंबर से 37 बनाया नहीं सकता, तो 7 से भाग होगा कैसे? ये वाली बात पता होनी चाहिए थी। अगर आपको जो फैक्टर्स नहीं पता है तो सवाल नहीं होगा, वरना आसान है, बहुत आसान है, मैं समझा रहा हूँ। और एक क्वेश्चन नहीं, ऐसे बहुत क्वेश्चन आएंगे। अब और क्या कर सकते हो आप कि जो 37 से नंबर कटता कौन सा है ये बताओ। हाँ, 111 कटता है। लेकिन हम जो समझाना चाह रहे हैं, आपको याद है यदि 2 अंकों की संख्या को दोहराकर इस प्रकार लिख दिया जाए कि 4 अंकों की हो जाए, तो कुछ रूल था। यदि 2 अंकों की संख्या को दोहराकर इस प्रकार लिख दिया जाए कि वो कितने की हो जाए? 5 अंकों की, जिसको बीच में 0 आ जाए। या 1 अंक की संख्या को 6 बार लिख दिया जाए, 1 अंक की संख्या को दोहराकर 6 बार लिख दिया जाए, तो वो संख्या 10101 से कटती है या नहीं कटती है? ये बात समझाई है या नहीं समझाई है? मैं समझा रहा हूं आपको। यदि 1 अंक की, मतलब जैसे लिखा है 5 5 5 5 5 5, 1 अंक की संख्या को दोहराकर इस 6 बार लिख दिया जाए कि वह संख्या 6 अंकों की हो जाए, तो ये संख्या किससे डिविजिबल होगी? मैंने इसको समझाया था। ऐसे कैसे सॉल्व करते थे? 5 के बाद कितने जीरो? 4 जीरो। अरे 5 जीरो बचेंगे, 2 4 और 1 5, प्लस 5 के बाद कितने जीरो? 4 जीरो, प्लस 5 के बाद कितने जीरो? 3 जीरो, प्लस 5 के बाद कितने जीरो? 2 जीरो, प्लस 5 के बाद 1 जीरो, प्लस 5, यही आएगा। और मैंने 5 लेके भाग करके दिखाया था, तो संख्या क्या थी? 1 0 1 0 1, यही आया था, यही आया था। अब ये देखो 1 0 1 0 1 क्या 37 से डिविजिबल है? 1 0 1 0 1, क्या ये नंबर 37 से डिविजिबल है या नहीं है? 37 दूनी 74, 37 दूनी क्या बचेगा तुम्हारा? 27, 270। अब 37 तियाँ लगा लो, 37 छक लगा लो, 7 सत्ते 49, सत्ते लगा लो, कोई बात। 7 सत्ते 49 के 9, 7 सत्ते 49 के हाथ से लगे 4, 7 3 21 4 25, कितना बचा? 11 और 1, और 37 तियाँ 111 है। इस सवाल को सॉल्व करने के लिए आपके पास बेसिक ज्ञान होना चाहिए था, जो बता रहा हूं। आपको ये बात पता होनी चाहिए 1 0 1 0 1 ये 37 का फैक्टर है। 37 इंटू 273 कुछ भी है, डजंट मैटर। ये जो नंबर है 37 का फैक्टर है। इसका ज्ञान क्या होगा, क्या जरूरत पड़ी, मैं समझा रहा हूं कि 1 0 1 0 1 37 का फैक्टर है, ये बात पता है। अगर मैं 1 0 1 0 1 को 37 से भाग करूंगा, रिमाइंडर क्या मिलेगा? 0। ठीक है, और इसको तो समझा ही था हमने कैसे क्या होता है क्या नहीं होता है। अच्छा एक बात सुनो, 129 को 6 से भाग करो, रिमाइंडर क्या मिलेगा? 3। अरे 18, अरे तुम एक बात सुनो, 129 को 6 से भाग करो, रिमाइंडर क्या मिलेगा? 129 को 6 से भाग करो, रिमाइंडर क्या मिलेगा? 3। यानी कि मैं एक काम करूं कि मैं 7 7 7 7 126 बार लिख लूं, ये अलग लिख दिया मैंने। और कितनी बार लिखे हैं ये? तो 3 बार बचेंगे नहीं बचेंगे? 7 7 7 बचेंगे नहीं बचेंगे? बचेंगे या नहीं बचेंगे? कोई दिक्कत, कोई आपत्ति, कोई विपत्ति? सही है। और 126 बार लिख सकता हूं मैं 7 7 को,
ठीक है, अब पेज को जरा खाली कर लो, मैं ऊपर से लिखते हुए आऊँ उसे। 7 7 7 कितनी बार लिखने थे? 129 बार को 37 से विभाजित करने पर शेषफल क्या मिलेगा? आपके पास एडिशनल ज्ञान नहीं होगा, क्वेश्चन नहीं टूटेगा, सीधी बात जो बता रहा हूं। पेज के ऊपर करो बस। 7 7 7 7 7 7 7 कितनी बार लिखना था? 129 बार। कोई दिक्कत है? तो मैं 7 7 126 बार लिख लूं, प्लस 7 7 7। कोई दिक्कत? इसको मैं लिख सकता हूं कि 6 का, मेरी बात सुनना, अगर मैं 6 से भाग करूं तो 6 दूनी 12, 6 कम 6 इंटू 7 7 7 7 7 7 2 4 6 लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता हूं? अरे 21 की गुणा 3 बार, जिस 7 बार कितनी बार लिखे? 7 6 बार। ये 7 कितनी बार लिखे? और 6 की गुणा 121 से करें 126 बार हो जाएंगे। प्लस क्या लिखा था? 7 7 7। और मुझे एक बात पता है कि 21 इसका फैक्टर क्या होता है? 7 गुणे 1 1 0 1 0 ये होता है। यदि किसी एक अंक की संख्या को दोहराकर 6 बार लिख दिया जाए तो वह संख्या 1 0 1 0 1 से कटती है। और ये नंबर को ऐसे लिख सकता हूं, प्लस 7 7 7। इसको भाग किससे करना था? 37 से। और ये नंबर 37 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर रिमाइंडर क्या देगा? और 37 से कम तो 37 दूनी 74 बच्चा 3 हो गया 37। 37 दूनी 74, रिमाइंडर क्या? 0। तो रिमाइंडर क्या आया? 0 प्लस 0 मतलब 0। अब वो इतना बड़ा ऐसे करेंगे, समझना पड़ेगा, पहली बार कर रहा हूं इसलिए टफ है। मैं समझा रहा हूं, फिर से समझाऊंगा, चिंता। और एक क्वेश्चन नहीं, बहुत क्वेश्चन बनेंगे। क्वेश्चन एक नहीं बनेगा, क्वेश्चंस बहुत बन सकते हैं इसी पे आधारित। फिर से समझो, अरे सुन लो, समझाए रहे हैं। 7 7 7 कितनी बार लिखा था? तो मैं 7 7 126 बार अलग लिख दूं, 3 बार अलग लिख दूं, 129 बार है। मैंने कहा 7 7 6 बार यहाँ लिखे हैं तो 21 से गुणा कर दूं तो ये 6 21 129 126 बार हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब 21 तो 21 है। इस नंबर को मैं लिख सकता हूँ 7 गुणे 1 0 1 0 1। इस पर काम किया है नहीं किया है? और ये बात मुझे ज्ञात है कि 1 0 1 0 1 किससे डिविजिबल है? तो ये रिमाइंडर क्या देगा? पूरा 0। और इस नंबर को 7 से भाग करूँ तो भी रिमाइंडर क्या मिल रहा है? 0। तो रिमाइंडर क्या आया? 0। ये समझ में आया? अब मैं इसको दूसरा तरीका क्या समझाता। अच्छा 129 बार लिखा है ना, तो मैं कैसे लिखता हूं मैं बता रहा हूं अपनी बार। क्योंकि 6 का मल्टीपल से कोई फर्क पड़ नहीं रहा है, मतलब 6 बार रिपीटेशन से कोई मतलब नहीं है। तो 7 7 7 बार 3 बार लिख लो, चाहे कितनी बार हो, डजंट मैटर। 2 4 5 6 7 अलग बार लिख लो, कितनी बार है, कितने फैक्टर है मतलब नहीं। और प्लस कितनी? 7 7 7। और ये नंबर पता है किससे डिविजिबल है? 37 से। रिमाइंडर क्या देगा? और यदि 37 से भाग करो रिमाइंडर क्या देगा? और 0 0 0। अगर आपके दिमाग में ये नहीं था कि 37 से 1 0 1 0 1 कटता है और 1 0 1 0 1 याद नहीं करना होता है कि जो एक दी किसी संख्या को दोहराकर 6 बार लिख दिया जाए कि जिससे वह 6 अंकों की हो जाए तो वह संख्या 1 0 1 0 1 से कटती है। और ये बात याद नहीं, आपको बताया था, पूरा प्रोफार्मा खोल के दिखाया था। उसके साथ में एक बात पता होनी चाहिए कि 1 0 1 0 1 किससे डिविजल होता है? 37 से डिविजल होता है। आगे बढ़ाऊँ, सवाल में दिखाता हूँ और कैसे कैसे चेंज हो रहे हैं। देखो 13 से। अब इस संख्या मेरी बात सुन लेना, यदि किसी 1 0 1 7 1001 कैसे करता है? 1001 अभी बताया था, 7 11 13। यहां नंबर या तो 13 लिख देगा, 7 लिख, कुछ भी नंबर चेंज करता है, हर बार नंबर चेंज करेगा, हर बार नंबर चेंज करेगा। रटना मत, तुम्हें ये पता है 1001 7 11 13 का फैक्टर होता है नहीं होता है? और 1001 पता है कैसे आता है? कैसे आता है? कैसे आता है? बोलो कैसे आता है? यदि किसी दो अंक की एक अंक की संख्या को दोहराकर 6 बार लिख दिया, उसको दो तरीके से तोड़ सकते हैं। कैसे तोड़ सकते हैं? अगर जैसे लिखा है ना 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 5 6, तो उसको क्या लिख दो? 4 4 4 3 0 4 4 4। कोई दिक्कत? इसमें कॉमन क्या ले लो? 4 4 4। क्या मिलेगा? 1 0 0 0 प्लस 1 क्या मिलता है? 4 4 4 गुणे 1000। यदि 3 अंकों की संख्या को दोहरा, यानी कि अगर एक अंक की संख्या को दोहराकर 6 बार लिख दिया जाए तो उसके 2 फैक्टर होते हैं। कितने फैक्टर होते हैं? एक होता है 1 0 1 0 1 और एक होता है 1001। और आपको दोनों बातें पता होनी चाहिए। कुछ लोग वो याद कर लेते हैं
कि यदि किसी एक अंक की संख्या को दोहरा कर इतने बार लिख दिया जाए तो क्या होगा। हमें ये भी पता होना चाहिए अगर 1001 का फैक्टर तो उसको कैसे लिखेंगे, 22 से दोनों चीजें पता होनी चाहिए। लोग रट लेते हैं, यदि कोई संख्या लिखी है x/, इसको दोहरा कर इस बार लिख दिया जाए कि वह संख्या 4 अंकों की हो जाए, मतलब x/x/, तो क्या होगा। या x/x/y लिखा है तो x/y के बीच में 0 आ जाए, x/y हो जाए। या 3 बार लिख दिया x/x/y और x/y, तो क्या होगा। रटना नहीं है, समझना है। हमें पता है एक अंक की संख्या को दोहरा कर 6 बार लिख दिया जाए तो 1001 से भी कटती है, 1001 से भी कटती है। उसका उल्टा भी पता है नहीं पता है। तो अब हमने क्या करेंगे, 4 के फैक्टर बना लेंगे। कितनी बार है, 1 2 3 4, कितनी बार लिखेंगे, 2 4 6। इनसे कोई मतलब है। इसको कैसे लिख सकते हैं, 4 4 4 4 4 2 4 प्लस 4 4 4, ये लिखा है। इसका मतलब क्या है, 4 गुणे 1001, यही है, प्लस 44। इसको किससे भाग करना है, 13 से। ये रिमाइंडर क्या देगा, इसको तो भाग करना है। 13 3 39, 5 52, 13 4 52, रिमाइंडर कितने मिलेगा, 2। अब बताओ, ये याद होना चाहिए कि 1001 के फैक्टर, फार्मूला याद मत करो, फार्मूला याद मत करो, लेकिन इस बात को ध्यान रखो कि 1001 7 11 13 का फैक्टर होता है। 1001 7 11 13 का फैक्टर होता है और 10101 37 का फैक्टर होता है। ये कुछ नंबर्स होते हैं, याद करने पड़ेंगे। अगर वास्तव में सिलेक्शन लेना है तो, खाना पूर्ति करनी है तो मत करो याद, आप फार्मूले याद कर लो। फार्मूले याद मत करो, कुछ कैलकुलेशन को याद कर लो जो हमेशा काम में आती है। समझाते हैं फिर से सवाल को। देखो 4 4 कितनी बार लिखा है, 9 बार। 2 4 6 2 8 9 बार लिखा है। तो मैं इसको लिख सकता हूं 4 4 4 4 4 2 4 5 6 प्लस 4 4 4, लिख सकता हूं नहीं लिख सकता हूं, 9 बार हो गए, बटा 13। इस नंबर का क्या मुझे पता है कि 4 गुणे 1001 का फैक्टर है, ये है या नहीं। क्योंकि एक अंक की संख्या को दोहरा कर 6 बार लिख दिया जाए तो संख्या 101 से भी कटती है और 1001 से भी कटती है, प्लस 44 444 बटा 13। और ये नंबर जो 13 से फैक्टर है तो यह रिमाइंडर क्या मिलेगा, 0। 13 3 39 बचेगा 5, 13 चौका 52, रिमाइंडर क्या मिलेगा, 2। तो रिमाइंडर फाइनली क्या आया। ये बातें हैं, समझ में आया नहीं आया, कोई दिक्कत, कोई आपत्ति, कोई विपत्ति, बोलो। समझ पा रहे हो कि नंबर्स कैसे टूट रहे हैं। ये कितनी बार लिखे होते, 4 4 4 1 करोड़ बार लिखे होते, तभी देख लेते 6 के फैक्टर से कितने बच रहे हैं, 6 के मल्टीपल से कितने बच रहे हैं। क्योंकि 6 के मल्टीपल बन जाएगा तो कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। अगर यहाँ पर 6 का मल्टीपल और हो जाता 6 × तो भी तो रिमाइंडर क्या देता, 0 देता। और देखो एक आध क्वेश्चन और है स्टेप का, यार क्या है, देखो इसमें भी क्या है, 6 से भाग देने पर और 10 की किसी पावर को 6 से भाग करो, रिमाइंडर 4 मिलता है। ये बात याद कर रखते हैं। 10 की किसी भी पावर को 6 से भाग कर लो, रिमाइंडर 4 देगा। 9 की किसी भी पावर को 6 से भाग कर लो, रिमाइंडर 3 मिलेगा। ये बातें समझेंगे नेक्स्ट क्लास में। स्वस्थ रहेगा, मस्त रहेगा और पढ़ाई करने में व्यस्त रहेगा, क्योंकि 120 निपट गए ना पूरे हमारे। ठीक, नेक्स्ट।